अरे चाय बेचने वाला एसी में बैठ सकता? रात दिन धूप और जो है सर्दी में पानी बनाने वाला एसी में नहीं बैठ सकता? उसमें बैठेंगे ये हरामखोर जो देश को लूट रहे हैं। हम पे डंडे भी हैं, हम पे सारे हथियार हैं। यदि अन्याय करोगे तो बलकटी भी है हम पे। इसने किसानों को ऐसा कह दिया, इसकी कुछ बैकग्राउंड भी होगी। हमें तो केवल ये पता लगा, वैसे पता नहीं झूठ है, सजे नाचने गाने वाली थी। नहीं, क्या किस्सा है उसका? बीजेपी में सब दूध के धुले हुए हैं, लुच्चे लफंगे बीजेपी में, जो मवाली आतंकवादी और जो माओवादी वे वाले नेता हैं, नेता कहलाने लायक हैं वे कलंक है राजनीति पे। उन्होंने राजनीति कलंकित करी है। और यदि किसान को मवाली, गुंडा, लफंगा, आतंकवादी या कुछ भी कहने वाले हैं, केवल वे एक कसम खा लें, इस अन्नदाता का पैदा हुआ क्या हुआ कुछ सामान ना खाएं। ये मैं कह रहा हूँ, उनसे मांग कर रहा हूँ। वो बिल्कुल माफ़ी ना मांगे, आर पार है ना मंगवारे माफ़ी। लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन ये जो बोलने वाले हैं ना, जो उनसे कह रहे हैं कि भाई एसी में लौट रहे हैं, इस बात को कहने का हक उसे है जो जिसकी गाड़ी एसी ना हो, जो एसी में ना बैठता हो। वो आए सामने आके इस बात का सवाल करें, हम जवाब देंगे। क्या एसी कंपनी उनके बाप की है? उन्हीं के लिए एसी बने हैं? अरे चाय बेचने वाला एसी में बैठ सकता? रात दिन धूप और जो है सर्दी में पानी बनाने वाला एसी में नहीं बैठ सकता? एक बात बताऊं, ये जो पूंजीपति हैं, बहुत बड़ा धोखा है किसान मजदूर के साथ। आज आप देख भी रहे हो, किसान को, अन्नदाता को क्या क्या कहा जा रहा। एक मजदूर अपना भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगाकर इनकी जो अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, उनमें अपना खून पसीना बहाकर उन्हें ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बना देता। लेकिन पता है फिर जब वो इमारत बनकर तैयार हो जाती है, उस मजदूर को उस अट्टालिका इमारत की छाया में बैठने का भी अधिकार नहीं है। उसकी छाया में भी खड़ा नहीं हो सकता। उसमें बैठेंगे ये हरामखोर जो देश को लूट रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश इतना बर्बाद कर दिया, आने वाली कोई सरकार आ जाए, देश को वहां नहीं ला सकती जहां बीजेपी को मिला था। किसी सरकार की ताकत नहीं आने वाले 50 सालों में भी वहां ले आके दिखा दे। क्या कोई सरकार ऐसी आएगी जो बिजली विभाग को वापस ले आएगी, रेल वापस ले आएगी, हवाई जहाज वापस ले आएगी, रोडवेज वापस ले आएगी? है किसी सरकार में दम? डीजल, पेट्रोल, गैस जो प्राइवेट में चला गया, आ जाएगा फिर सरकारी में? कोई भी सरकार, आने वाली सरकार बताए इस बात को कि हाँ हम देश को वहीं ला देंगे? देश कम से कम 50 साल पीछे भाजपा ने पहुंचा दिया इन 7 सालों में। लेकिन भाजपा के सपोर्टर कहते हैं कि देश का डंका बज रहा है विदेशों में, देश उस ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। मोदी जी ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सवाल लिया मोदी जी ने, धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को। बैनर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में, धन्यवाद मोदी जी। सरकार है मोदी जी की, कुछ लगवा लो। उनकी सरकार है, उन पर पैसा है, उन पर प्रशासन है। आपको पता उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 3000 सीटों में से 500 सीट भी जिला पंचायत मेंबरों की इनकी नहीं आई थी। आप बुद्धिजीवी हैं, वो गणित हमें समझा दो। 500 सीटों पर 67, 75 में से 67 जिला चेयरमैन इनके किस गणित से बन गए? वो कह रहे हमारे निर्दलीय थे। निर्दलीय जीते थे हमारे। निर्दलीय कहाँ? निर्दलीय उनके जीते थे, निर्दलीय भाजपा के थे। नहीं, निर्दलीय किसी दल के होते हैं क्या? निर्दलीय का अर्थ क्या है? पूरा निर्दलीय किसी दल के नहीं। नाराज हो गए, पार्टी से बाहर हो गए थे, फिर आगे वापस। अच्छा, वैसे ही आ गए। लग रहा है आपको सच्चाई है इसमें कुछ? आपको क्या लगता है? हमें इन्होंने पैसे से कोशिश करी, समझ गए, नोट की चोट दी, और जब नोट की चोट से ना माने ना तो डंडे की चोट भी दी। इन्होंने उनके घर तक तुड़वाने के लिए बुलडोजर खड़े कर दिए, वहाँ जेसीबी मशीनें खड़ी कर दी। इन्होंने जिनके स्कूल थे उनके स्कूलों पर बुलडोजर खड़े कर दिए, तुड़वाए भी हैं। और इन्होंने लाठी के दम पे वोट ली है। और इन्होंने नहीं ली, भाजपा ने नहीं ली, ये भी मैं आपको बता दूं ना। पहले हम सुनते थे, थोड़ा बहुत सरकार में हो जाता था,
लेकिन क्या भाई लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है। इस बार खत्म, पहले केवल खतरे में होता था, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म है, अब खतरे में नहीं है। तुम सोनाली फोगाट को क्या कहना चाहोगी जो कि लगा? सोनाली फोगाट का कोई किस्सा ही ना है। सोनाली फोगाट ने कहा है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, वो घर में वो लोग हैं जो घर में माँ बाप कहते हैं कि ये काम कर दो वो काम कर दो, वो कुछ भी काम नहीं करते, आवारा किस्म के लोग हैं। तो सोनाली फोगाट उन्हें यहाँ पर आके एसी मिल गया है, खाना टाइम से मिल रहा है, कपड़े में मशीन मिल रही है कपड़ा धोने के लिए, इस वजह से वहाँ पर पड़े हुए हैं और मजे ले रहे हैं। नहीं, ये इसी सोनाली फोगाट ने लगवा दी है क्या? या सोनाली फोगाट कोई से मोर्चे पे 2-4 दिन रह के गई है? सोनाली फोगाट इतनी बड़ी नेता है तो मुझे पता है 1500 तो उसके बस की नहीं। केवल 10 आदमी 2 महीने लिटा के दिखा दे और उसे सड़क पे एसी लगा के दे दे सोनाली फोगाट, हम मान जाएंगे। केवल 10 आदमियों को 2 महीने लुटा के दिखा दे। जहाँ लाखों किसान 8 महीने से चल लेटा है, 9वां महीना चालू हो गया। 10 आदमी केवल, और वो खूब लफंगे लुच्चे कैसे ला के दिखा दिए, मान जाएंगे हम 2 महीने लुटा दिए। ये किसान की तपोस्थली है, आप भी सुन लो, किसान यहाँ तपस्या कर रहा। और जहाँ तक आरोपों की बात है, आरोपों से बिल्कुल नहीं घबराते, हमारे लीडर नहीं घबराते, हम नहीं घबराते। हम जानते हैं इंसान लोकप्रिय हो सकता है, सर्वप्रिय नहीं हो सकता। देवी देवताओं की भी आलोचना हुई है, हम डिगने वाले नहीं है बिल्कुल भी, हमें मालूम है। जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान दे दी, जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्हें भी लोग बाग गालियां देते थे। झांसी की रानी को भी गाली दी है, झांसी की रानी की भी आलोचना करी गई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसों को भी जो आतंकवादी तक कह देते थे। ना वे डिगे और ना ये आंदोलनकारी डिगेंगे, डिगने वाले नहीं है, आंदोलनकारी हैं ये। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा हम ट्रैक्टरों से नहीं डरते। और कहाँ से डर है? उससे डरा देंगे, हलेगा भाई। ट्रैक्टर से ना डरता, उसे पता ट्रैक्टर तेरे द्वारा ना आवे। पात्रा होश में रहे, हम पे डंडे भी हैं, हम पे सारे हथियार हैं, हमें कोई हथियार खरीदने की जरूरत नहीं। यदि अन्याय करोगे तो बलकटी भी है हम पे, काट के धर देंगे एक एक को, समझे? अरे इस बात से भी परवाह नहीं करते हम बिल्कुल भी, मुकदमे सुकदमे लग जा। जिंदगी भर ताजे रात हिंद की जितनी धारा हो ना मोदी सरकार में, वे लगा के जिंदगी भर के लिए जेल में भेज दे, जिंदगी भर जेल में पड़े रहेंगे। लेकिन इनके ये जो काले कानून है, एमएसपी की गारंटी वाला जो बिल बनना है, उसे लिए बिना घर नहीं जा।